डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वेव मोशन की। वेव मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन वाइब्रेशन इट क्रिएट ए पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन मीडियम। तो ये जो मीडियम में जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए हैं, यही डिस्टर्बेंसेस या विक्षोभ कहें हम इनको, मीडियम में वेव के रूप में मूव करने लगते हैं, जिसको हम वेव मोशन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं एनर्जी का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक मोशन, ऑल्सो कॉल्ड एज वेव मोशन। ये हम इस चित्र में देख रहे हैं, जो डायग्राम बनाया है इसमें हमने वेव को चलते हुए दिखाया है। तो जो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, और ये वेव चलती है इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन फेज, जैसे कि 0 π/2 फेज, पाई 3 π/2, 2 पाई etc। तो एक बार ये मैक्सिमम जाती है पॉजिटिव साइड में और एक बार ये मैक्सिमम जाती है नेगेटिव साइड में। तो 0 से लेकर 2 पाई तक का जो ये चेंज है फेज, ये कहलाता है एक साइकिल, साइकिल ऑफ वेव या वेव मोशन आपका। इसको हम आगे डिटेल में बताते हैं। हाँ, तो हम ये देखते हैं डायग्राम से। अभी हमने देखा जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, हम इसको मानते हैं एक रॉड है हमारे पास, जिसको हमने बेस पर सेट किया हुआ है। जब ये रॉड वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट मतलब ये मीन पोजीशन से, जो रेस्ट पोजीशन से राइट में जाती है, फिर लेफ्ट में जाती है। तो जब ये राइट में जाती है तो एयर पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाएंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब यदि ये रॉड आपकी लेफ्ट में जाती है तो एयर पार्टिकल्स आपके एक्सपेंड हो जाएंगे, मतलब ये लाइन दूर दूर हैं, एक्सपेंशन को शो कर रही हैं, और लाइन नज़दीक नज़दीक हैं, कंप्रेशन को शो कर रही हैं। तो जो रॉड है आपका कंटिन्यूस वाइब्रेट करेगी। तो कंटिन्यूस वाइब्रेशन के कारण एयर में कहीं पर कंप्रेशन और कहीं पर एक्सपेंशन की फॉर्म में जो ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए गए हैं इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, ये मूव करने लगेंगे। उस वेव, इसी को हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जो सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में हमने एक स्ट्रिंग की हेल्प से बॉब को लटकाया हुआ है, जहाँ पर ये रेस्ट में रहता है। इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अब इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट में। जब हम इसको लेफ़्ट और राइट में डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे। तो इसी डिस्टर्बेंसेस को हम एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, जिसको हम दूसरे डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है। एक्स और वाई एक्सिस में हमने इसको लिया हुआ है, जो कंप्लीट हमारी फेज को या एंगल को शो करता है, 360 एंगल को। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं, जब हमारा बॉब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो हमारा जो बॉब पार्टिकल है, बॉब है, इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पर है, तो इसका एंगुलर पोजीशन आपकी 0 है। अब ये हमारा जो बॉब है ये पॉइंट से इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होता है। जब ये डिस्प्लेस होगा तो ये बॉब आपका इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, दैट इज इट गेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू थीटा। तो इसी को रेडियस को यदि हम मीट करते हैं, रेडियस मेक द एंगुलर पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो इसको ही हम अल्टरनेट एंगल ले लें, तो यहाँ से ये ओ पॉइंट से ऊपर को, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस हो गया, आपका वेव आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब ये पार्टिकल आपका आगे मूव करता जाएगा, दैट इज एंगुलर पोजीशन बिकम मैक्सिमम 90 डिग्री, देयरफॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो मैक्सिमम। सिमिलरली अब ये वापस होगा, तो जब ये वापस होगा तो फिर ये एंगुलर पोजीशन बढ़ती गई और ये 90 डिग्री। तो जैसे जैसे वापस होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, देखो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट आपका कम होता जाएगा। और जब ये 180 मीन पोजीशन पर आ जाएगा तो 180 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका वाई एक्सिस पर 0। अब ये दूसरी साइड में जाएगा, दैट इज अपोजिट साइड, तो इसको हम नेगेटिव साइड दिखाते हैं। अब ये अपोजिट साइड में गया, अब ये अपोजिट साइड में जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू लेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अगेन मैक्सिमम हो जाएगी अपोजिट साइड में। फिर ये वापस आएगा, तो फिर ये वापस आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन डाउन टू 0, दैट इज ए कंप्लीट वेव साइकिल।
अब हम इस ग्राफ को, जो हमारा ये सर्कुलर पोजीशन पे है, जो हमने ये सर्किल में लिया था पोजीशन को, उसी को हम एक ग्राफ पे दिखाते हैं। तो वाई एक्सिस में जो हमारा रहेगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस में हम ड्रॉ करेंगे फेज को या ये एंगुलर पोजीशन को। एंगुलर पोजीशन को हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट को हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पर। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका, एंगुलर पोजीशन आपकी चेंज होती जाएगी, जब ये मैक्सिमम हो जाएगी 90 डिग्री पोजीशन हो जाएगी आपकी, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका, ये पॉइंट आपका ऊपर जाता जाएगा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आपका उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। और हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन एंगुलर पोजीशन बिकम 90 डिग्री, तो जैसे ही एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। उसके बाद हमारा ये डिस्प्लेस एंगुलर पोजीशन आपकी अगेन अपोजिट साइड में बढ़ने लगेगी, एंगुलर पोजीशन बढ़ने लगी और डिस्प्लेसमेंट अब आपका अगेन डाउन होने लगा। जैसे ही एंगुलर पोजीशन 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट आपका अगेन जीरो। अब ये एंगुलर पोजीशन चेंज हुई, जैसे एंगुलर पोजीशन पाई पर आई 180 डिग्री, तो आपका डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो। अब सेम एंगुलर पोजीशन आपके अपोजिट साइड में बढ़ने लगी, जैसे ये आई यहाँ तक 270 डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में बढ़ गया। अपोजिट साइड में ये आपकी एंगुलर पोजीशन है, तो अब ये अपोजिट साइड में ग्राफ बना, अपोजिट साइड में 270 पर आपका डिस्प्लेसमेंट शुड बी मैक्सिमम। सिमिलरली अब एंगुलर पोजीशन फिर चेंज हुई 360 पर, तब ये फिर वापस डिस्प्लेसमेंट डाउन, डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो। तो यहाँ तक हम पॉइंट लेते हैं 0 से लेकर के 2 पाई तक, जिसमें कि एक बार मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट और एक बार मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मतलब एक बार मैक्सिमम वन साइड, एक बार मैक्सिमम अपोजिट साइड। तो इन दोनों साइड को मिलाकर ये कहलाती है कंप्लीट वेव साइकिल, और यहाँ तक कहलाएगी आपकी हाफ वेव साइकिल। तो वेव या डिस्टर्बेंसेस मूव इन द फॉर्म ऑफ चेंज विथ एंगुलर पोजीशन या एंगल के फेज। इसी एंगल, चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन को हम बोल रहे हैं फेज। तो फेज चेंज की टर्म में आपकी वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को प्रोपेगेट करती है। अब हम इसके कुछ और टर्म्स को भी समझेंगे अगले वीडियो में।